मार्केट में हजारों इंडिकेटर्स मौजूद हैं, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स उन्हें सिर्फ सिग्नल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि असली फायदा तब मिलता है जब आप किसी टूल के पीछे छिपी मार्केट लॉजिक को समझते हो। आज हम एक ऐसे फ्री इंडिकेटर की बात करने वाले हैं जो प्राइस मूवमेंट को सिर्फ दिखाता नहीं, बल्कि मार्केट कहां ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है और कहां से रिएक्शन आने की संभावना बढ़ रही है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड व्यू देता है। इस टूल का नाम है चार्ट प्राइम लीनियर रिग्रेशन चैनल। पहली नजर में यह सिर्फ एक चैनल इंडिकेटर लगता है, लेकिन अगर इसकी रीडिंग सही तरीके से की जाए तो यह आपको मार्केट मोमेंटम, ट्रेंड प्रेशर और रिवर्सल जोन्स तीनों की जानकारी एक साथ दे सकता है। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को ओपन कीजिए। अब जिस एसेट में आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इंडेक्स हो, इक्विटी हो, क्रिप्टो हो या कमोडिटी, यह इंडिकेटर हर चार्ट पर समान तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका बेस सिर्फ प्राइस डेटा होता है। अब इंडिकेटर सेक्शन में जाकर सर्च कीजिए लिनियर रिग्रेशन चैनल बाय चार्ट प्राइम और इसे अपने चार्ट पर अप्लाई कर दीजिए। इंडिकेटर लगते ही आपके सामने एक स्ट्रक्चर्ड प्राइस पाथ तैयार हो जाएगा, जिसमें मार्केट की एवरेज डायरेक्शन और उसके आसपास बनने वाले डिविएशन एरियाज साफ दिखाई देंगे। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जो सेंटर वाली लाइन होती है वह मार्केट की कोर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब फिलहाल प्राइस का नेचुरल फ्लो किस तरफ बना हुआ है। अगर यह पूरा चैनल धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो तो इसका मतलब बायर्स लगातार कंट्रोल बनाए हुए हैं, और अगर चैनल नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा हो तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा मजबूत माना जाएगा। लेकिन इस इंडिकेटर की असली ताकत इसकी आउटर बाउंड्रीज में छिपी होती है। जब प्राइस बार बार अपर एक्सट्रीम एरिया तक पहुंचने लगता है तो कई बार यह संकेत मिलता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में जरूरत से ज्यादा तेजी दिखा चुकी है। वहीं जब प्राइस लगातार लोअर एक्सट्रीम जोन में ट्रेड करने लगे तो अक्सर वहां वीक हैंड्स एग्जिट कर चुके होते हैं और मार्केट स्टेबलाइज होने की कोशिश कर सकती है। यानी यह टूल आपको सीधे बाय या सेल नहीं बताता, बल्कि उन एरियाज को हाईलाइट करता है जहां मार्केट सामान्य बिहेवियर से हटकर चल रही होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वे हर सिग्नल पर एंट्री नहीं लेते, बल्कि उन जोन्स का इंतजार करते हैं जहां प्राइस, मोमेंटम और मार्केट स्ट्रक्चर एक साथ अलाइनमेंट में आए। और यही अप्रोच इस इंडिकेटर को बाकी सामान्य टूल्स से अलग बनाती है। चार्ट पर आपने नोटिस किया होगा कि कैंडल्स का कलर लगातार बदलता रहता है। ये कोई नॉर्मल कलर स्कीम नहीं है, बल्कि यह एक तरह का मोमेंटम हीट जोन होता है, जो यह दिखाने की कोशिश करता है कि मार्केट में फिलहाल स्ट्रेंथ किस साइड पर ज्यादा है। जब प्राइस में बाइंग प्रेशर मजबूत होता है तो कैंडल्स का टोन अलग दिखाई देता है, और जैसे जैसे सेलिंग डोमिनेंस बढ़ने लगती है वैसे वैसे कैंडल बिहेवियर भी बदलने लगता है। कई बार मार्केट साइडवेज होता है, उस दौरान कैंडल कलर्स न्यूट्रल बिहेवियर दिखाते हैं, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि फिलहाल मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं बनी है। अब इसकी सेटिंग्स को सही तरीके से समझना जरूरी है। इसके लिए इंडिकेटर के ऊपर दिए गए गियर आइकन पर क्लिक करें और इनपुट सेक्शन को ओपन करें। सबसे पहले आपको रिग्रेशन बैंड्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यही फीचर चार्ट पर बाहरी रेंज जोन्स बनाता है, जहां प्राइस सामान्य मूवमेंट से ज्यादा एक्सटेंड होता दिखाई देता है। इसके नीचे आता है लेंथ पैरामीटर। यह सेटिंग तय करती है कि इंडिकेटर कितने पिछले कैंडल्स का डेटा लेकर अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगा। अगर आप इसकी वैल्यू ज्यादा रखते हैं तो चैनल ज्यादा स्टेबल और स्मूथ दिखाई देगा। ऐसी सेटिंग बड़े ट्रेंड्स को समझने में मदद करती है। वहीं छोटी लेंथ रखने पर इंडिकेटर प्राइस के छोटे मूवमेंट्स पर भी तेजी से रिएक्ट करने लगता है, यानी चैनल ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं डिविएशन की। यह पूरा कंट्रोल करता है कि आउटर जोन्स प्राइस से कितनी दूरी पर बनेंगे। हाई डिविएशन का मतलब है वाइडर जोन्स, जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग मूव्स ही आउटर एरिया तक पहुंच पाएंगे, और लो डिविएशन रखने पर बैंड्स प्राइस के काफी करीब आ जाते हैं, जिससे छोटे मूवमेंट्स पर भी जल्दी रिएक्शंस दिखाई देने लगते हैं। अब चैनल सेटिंग्स सेक्शन में जाइए। यहां आपको मेन रिग्रेशन चैनल को इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। इसे एक्टिवेट करते ही चार्ट पर सेंट्रल ट्रेंड पाथ दिखाई देने लगेगा, जो मार्केट की कोर डायरेक्शन को ट्रैक करने में मदद करता है। इसके बाद फ्यूचर प्रोजेक्शन वाले ऑप्शंस आते हैं। जब आप इन्हें इनेबल करते हैं तो इंडिकेटर संभावित आगे की डायरेक्शन को विजुअल फॉर्म में दिखाने लगता है। चार्ट पर बनने वाली प्रोजेक्शन लाइंस और डायरेक्शन सिग्नल्स आपको यह समझने में मदद करते हैं कि वर्तमान मोमेंटम किस तरफ बिल्ड हो रहा है। याद रखिए, हर ट्रेडर का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, इसलिए किसी भी सेटिंग को
ब्लाइंडली कॉपी करने के बजाय उसे अपने टाइम फ्रेम और मार्केट बिहेवियर के हिसाब से ट्यून करना ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां इस सेटअप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है और वो है यह ब्लू कॉन्फर्मेशन डॉट। ध्यान से देखिए, प्राइस पहले लगातार नीचे की तरफ प्रेशर में था और जाकर लोअर एक्सट्रीम जोन के आसपास स्टेबलाइज होने लगता है। यानी मार्केट पहले ही ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच चुका था। लेकिन सिर्फ ओवरसोल्ड एरिया देखकर ट्रेड लेना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि कई बार प्राइस लोअर बैंड को ब्रेक करके और नीचे भी जा सकता है। इसलिए हम इंतजार करते हैं कॉन्फर्मेशन का, और वही कॉन्फर्मेशन हमें यहां इस ब्लू डॉट के रूप में मिलता है। यह ब्लू डॉट अचानक नहीं बनता। यह तब दिखाई देता है जब इंडिकेटर को मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट के शुरुआती संकेत मिलने लगते हैं। अब यहां एक चीज नोटिस करने वाली है। ब्लू डॉट सीधे डाउन ट्रेंड के बीच में नहीं आया, बल्कि लोअर बैंड के बिल्कुल आसपास बना है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब कंफर्मेशन सिग्नल किसी महत्वपूर्ण जोन के साथ अलाइन हो जाए तो उस सेटअप की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहां क्या करते हैं? वे डॉट बनते ही तुरंत एंट्री नहीं मारते, बल्कि अगली कैंडल का बिहेवियर देखते हैं। अगर ब्लू डॉट के बाद प्राइस स्टेबिलिटी दिखाए या बुलिश स्ट्रेंथ बनाना शुरू करे, तो वही हमारा पोटेंशियल एंट्री एरिया बन जाता है। इस चार्ट में भी बिल्कुल यही हुआ। ब्लू डॉट बनने के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई और धीरे धीरे प्राइस वापस ऊपर की तरफ पुश करने लगा। अब यहां स्टॉप लॉस हमेशा उस स्विंग लो के नीचे रखा जाएगा जहां से यह पूरा रिवर्सल शुरू हुआ था, और पहला लॉजिकल टारगेट रहेगा चैनल की मिड जोन, क्योंकि अक्सर प्राइस ओवरसोल्ड एरिया से बाउंस लेकर सबसे पहले वहीं तक रिट्रेस करता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, हर ब्लू डॉट ट्रेडेबल नहीं होता। अगर ओवरऑल चैनल नीचे की तरफ अग्रेसिव स्लोप में हो तो कई सिग्नल ट्रैप भी बन सकते हैं। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स सिर्फ डॉट नहीं देखते, वे यह देखते हैं कि डॉट किस लोकेशन पर बना है, चैनल का फ्लो क्या है, और मार्केट स्ट्रक्चर उस सिग्नल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अब इस चार्ट पर एक सेल सेटअप को समझते हैं और ध्यान से देखिए कि यहां मार्केट किस तरह धीरे धीरे वीक होना शुरू होता है। शुरुआत में प्राइस लगातार ऊपर की तरफ पुश कर रहा था, कैंडल्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी और मार्केट अपर एक्सपेंशन जोन के काफी करीब पहुंच चुका था। लेकिन फिर एक महत्वपूर्ण चीज नोटिस होती है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, वैसे वैसे बुलिश मोमेंटम कमजोर पड़ने लगता है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की जगह छोटी और कमजोर कैंडल बनने लगती है, यानी बायर्स अब पहले जैसी ताकत से प्राइस को ऊपर नहीं धकेल पा रहे। और ठीक इसी एरिया में हमें दिखाई देता है यह रेड कॉन्फर्मेशन डॉट। अब यह सिर्फ एक सिंपल सिग्नल नहीं है, यह उस पॉइंट को हाईलाइट करता है जहां इंडिकेटर को ट्रेंड एग्जॉस्शन के शुरुआती संकेत मिलने लगते हैं। मतलब मार्केट अभी पूरी तरह रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने वाली ताकत कमजोर पड़ने लगी है। अब यहां एक और चीज सेटअप को ज्यादा मजबूत बनाती है। रेड डॉट किसी रैंडम जगह पर नहीं बना, बल्कि अपर रिएक्शन जोन के आसपास दिखाई देता है। यानी प्राइस पहले ही अपनी एवरेज रेंज से काफी ऊपर एक्सटेंड हो चुका था और उसी समय मोमेंटम भी फेड होने लगा। यही वह कॉम्बिनेशन है जिस पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ध्यान देते हैं। अब यहां स्मार्ट एंट्री कैसे बनाई जाती है? अग्रेसिव ट्रेडर्स रेड डॉट बनने के बाद वीक कैंडल क्लोज का इंतजार करते हैं, जबकि सेफ ट्रेडर्स कंफर्मेशन के लिए अगली बेरिश कंटिन्यूएशन कैंडल का इंतजार करते हैं। इस चार्ट में भी डॉट बनने के बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू करता है और फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगता है। अब स्टॉप लॉस हमेशा रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि अगर प्राइस उस लेवल के ऊपर वापस चला जाए तो पूरा वीकनेस सेटअप इनवैलिड हो सकता है। और पहला टारगेट रहेगा चैनल की मिड लाइन या मीन एरिया, क्योंकि अक्सर मार्केट एक्सट्रीम जोन से वापस अपने एवरेज फ्लो की तरफ लौटने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, याद रखिए, इंडिकेटर सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन सही फैसला हमेशा आपका एनालिसिस लेता है। स्मार्ट बनो, डिसिप्लिन्ड रहो।